एंड गाइस कुछ कुछ लोग इस काउंसलिंग के लिए 10, 15, 20 हज़ार तक पैसे रखते हैं। इवन बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं, आपको शायद पता नहीं, बट हाँ जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ नीचे फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, जाके उसे फिलअप करो एंड आपके काउंसलिंग में मैं आपको हेल्प कर दूँगी। उस टाइम पे मुझे बहुत दुख होता है यार, सबके फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे स्टेबल नहीं होते कि सब ऐसे 10-15 हज़ार सिर्फ दे दे एक काउंसलिंग के लिए। एंड इवन मुझे अब भी याद है जब मैं अपने टाइम में थी, सो मुझे मतलब ऐसे 10, 15, 20 वीडियो, 1000 वीडियो देखने पड़ रहे थे यूट्यूब पे खोज के, क्योंकि कोई एक वीडियो में पूरा डिटेल्स बताता ही नहीं। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी रूबी एंड आप देख रहे हैं फ़नी पाठशाला। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ जोसा काउंसलिंग। एंड अगर आप एक जेई कैंडिडेट हो, आपने जेई मीन्स का एग्ज़ाम दिया है, तो आपने एक वर्ड के बारे में ज़रूर सुना है, वो है जोसा काउंसलिंग। एंड हाँ जी दोस्तों, हम आज इस वीडियो में फुल जोसा काउंसलिंग का क्या प्रोसीड्यूर है वो डिस्कस करेंगे। पहले ही बोल दे रही हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को अभी स्किप करके चले जाओ, बट अगर आपको फुल नॉलेज लेना है तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फुल देखिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि व्हाट इज़ जोसा। बेसिकली द फुल फॉर्म ऑफ जोसा इज़ जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, एंड ये एक एमएचआरडी के अंडर में है। एंड अगर आपको कोई आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, ट्रिपल आईआईटी हो गया, तो उनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको इस जोसा काउंसलिंग में बैठना होगा। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट कि कौन कौन से कॉलेज जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा जो 23 आईआईटी, साथ में जो 31 एनआईटी, साथ में 26 ट्रिपल आईआईटी, उसके साथ साथ 29 जीएफटीआई एंड साथ में जो आईआईएसटी शिवपुर है, ये सब कॉलेज मतलब टोटल में हो गया 110, ये सब कॉलेज जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आप कब जोसा काउंसलिंग में बैठ सकते हो। इससे रिलेटेड ऑलरेडी बच्चों के मन में बहुत सारे मिथ हैं, एंड आई होप अगर जो आप वीडियो देख रहे हो, मे बी आपके मन में भी ऐसा कोई डाउट हो सकता है कि कौन कौन इस काउंसलिंग में बैठ सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सब यूट्यूबर्स से एंड बहुत सारे लोगों से वही सुनते हैं कि हाँ जिसने जेईई मेंस क्वालिफाई किया है वही जोसा काउंसलिंग में बैठ सकता है। एंड तब बच्चे सोच लेते हैं जेईई मेंस क्वालिफाई व्हाट डज इट मीन एक्चुअली, तो तब बच्चे समझ लेते हैं कि हाँ जब जेईई एडवांस में आपको बैठना होता है तो आपको एक जेईई मेंस में एक क्वालिफाइंग मार्क चाहिए। जैसे कि जनरल के लिए है वो है 90 परसेंटाइल, ओबीसी के लिए है वो है शायद 75 परसेंटाइल के लगभग, जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए शायद मतलब 65-67 परसेंटाइल ऐसा कुछ है। तो बच्चे वो समझ लेते हैं कि हाँ अगर मेरा जो एडवांस में बैठने का जो मतलब क्वालिफाइंग मार्क है, अगर उससे ज़्यादा मुझे मिल जाए तो ही मैं जोसा काउंसलिंग में बैठ सकता हूँ, नाइदर हम जोसा काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो दिस इज़ द रॉन्ग, ये सही नहीं है दोस्त। द सही एंड राइट आंसर इज़, अगर आपने जेईई मेंस एग्ज़ाम दिया है, आपके पास एक वैलिड रोल नंबर, आपके पास एक आईडी है, तो ही आप जेईई मेंस मतलब जोसा जो काउंसलिंग है तब भी जाके आप इस काउंसलिंग में बैठ सकते हो। द सिंपल आंसर इज़, अगर आपने जेईई मेंस एग्ज़ाम दिया है एंड आपका मार्क हाई हो लो हो जितना भी हो, बट आप काउंसलिंग में बैठ सकते हो। बट द पॉइंट इज़, अगर आपने जेईई एडवांस का जो मतलब एक क्वालिफाइंग मार्क है, अगर उसे क्रॉस करते हो तब भी जाके आपके जो काउंसलिंग पोर्टल है वहाँ पे आईआईटी शो होगा। नाइदर वो पार्ट आपको शो नहीं होगा, आपके लिए बस एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी, जीएफटीआई एंड जो आईआईएसटी शिवपुर है वही शो होगा। तो गाइस इतने देर तक हमने जो बाहर के हर एक पॉइंट है वो सब डिस्कस कर लिया। अब हम जोसा काउंसलिंग के इन डेप्थ में जाएंगे, क्या क्या फुल प्रोसीड्यूर है। पहला जो प्रोसेस है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एंड आप कहाँ रजिस्ट्रेशन करोगे, आपको जोसा के जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है मतलब josa.nic.in, वहाँ पे जाके आपको खुद का ऑनलाइन पोर्टल ओपन करना होगा। मतलब जाके आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन करना होगा। एंड वो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, आपको अपना जो एप्लीकेशन आईडी है, पासवर्ड है, वो फिलअप करना है। उसके बाद आपका जो नेम है, थोड़ा बहुत कुछ काम है, उस स्टेप्स को आप फॉलो करके आप सिंपली रजिस्ट्रेशन कर लोगे। एंड रजिस्ट्रेशन के बाद जो प्रोसेस आता है वो है चॉइस फिलिंग।
एंड येस, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चॉइस फिलिंग, कि आप चॉइस फिलिंग कैसे करोगे। एंड गाइस, अभी तक डेट नहीं रिलीज़ हुआ है कि आप कौन सा डेट कब है, कब आपका चॉइस फिलिंग है, कब आपका रजिस्ट्रेशन है, बट जब स्टार्ट होगा सब एक डेट को ध्यान से याद रखना, क्योंकि जो सा बाद में जो डेट है उसे एक्सटेंड नहीं करती है, आपको इन डेट के अंदर ही सब काज कंप्लीट करना होगा। सो हाँ, हमने जो पॉइंट के बारे में बात करें वो है चॉइस फिलिंग। उसे बहुत ध्यान से याद रखना कि आप चॉइस फिलिंग कैसे करोगे। बेसिकली आपको चॉइस फिलिंग ऐसे करना होगा कि आपका जो हाईएस्ट प्रेफरेंस है वो सबसे ऊपर होगा एंड आपका जो लोएस्ट प्रेफरेंस है वो सबसे नीचे होगा। मतलब सिंपल मीनिंग है, आपको सबसे जो पसंद है वो सबसे ऊपर भरोगे, मतलब 1 नंबर पे वो भरोगे, एंड आपको जो सबसे कम पसंद है वो आप सबसे नीचे भरोगे। एंड ऐसे तरीके से आप टोटल 500 चॉइस फिलिंग कर सकते हो। येस, 500। सो इससे और भी इन डेप्थ में समझने के लिए हम हमारे लैपटॉप स्क्रीन में जाते हैं, तो चलिए। सो यहाँ पर भी हमने सेम तरीके से शो कर दिया है कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में फिलअप करना है। जो आपका हाईएस्ट प्रेफरेंस है वो सबसे ऊपर एंड आपका जो लोएस्ट प्रेफरेंस है वो सबसे नीचे। एंड एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे डिफरेंट कॉलेज के डिफरेंट ब्रांचेस ले लिए हैं। सो आपको क्या करना है कि आपको मानिए कि इन सब ब्रांच में आपको जो NIT ट्रिची का CSC है आपको वो सबसे ज़्यादा पसंद है, तो आप इसे 1 नंबर पे फिलअप कीजिए। एंड मानिए कि इन सब के बाद, मतलब NIT ट्रिची के बाद आपको NIT सूरतकल का CSC पसंद है, तो 2nd नंबर पे इसे फिलअप कीजिए। एंड मानिए कि आपको 3rd नंबर पे NIT अगरतला का जो मैकेनिकल है वो पसंद है, तो 3rd नंबर पे इसे फिलअप कीजिए। तो आई होप आपको समझ आ गया कि आपको कैसे फिलअप करना है। एंड ऐसे ही आप जो मतलब आपका हर एक चॉइस, मतलब IIT हो, NIT हो, जो भी केस हो, आपको बस ऐसा करना है कि आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो आपको सबसे ऊपर देना है एंड आपको जो सबसे कम पसंद है वो सबसे नीचे देना है। सो अब हम कुछ फॉर्मेट देखते हैं कि हाँ, कैसे कैसे फॉर्मेट में फिलअप हो सकता है। बेसिकली पहला जो फॉर्मेट हम यहाँ पे शो कर रहे हैं वो है कि किसी ने चूज़ कर लिया है कि उसे पर्टिकुलर इस कॉलेज में जाना है, कि वो NIT हो, वो IIT हो, या इधर मतलब उसका पसंद कोई IIIT हो, कोई GFTI हो, उसने कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज चूज़ कर लिया है। तो वो क्या करेगा, तो वो बच्चा सिर्फ ऐसा करेगा कि हाँ, उसने NIT अगरतला का पहले CSC फिलअप कर दिया, देन EC, देन EE, देन मैकेनिकल, देन सिविल, उसने इस फॉर्मेट में फिलअप कर दिया। सो हम हमारे नेक्स्ट फॉर्मेट देखते हैं। हाँ, कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि हाँ, उन्होंने मतलब पकड़ लीजिए कि पहले जो 5 NIT है उन 5 NIT का CSC ब्रांच भर दिया, देन उन 5 NIT का EC ब्रांच भर दिया, देन उन 5 NIT का EE ब्रांच भर दिया। सो देखिए, ये भी फॉर्मेट हो सकता है एंड बेसिकली ऐसा सेम फॉर्मेट हो सकता है IIT के लिए भी। सो आवर नेक्स्ट फॉर्मेट इज़, हाँ, कोई बच्चे को पकड़ लीजिए कि किसी एक IIT का नीचे वाला ब्रांच मिल रहा है एंड वो चाहता है कि अगर ये ना मिले तो मुझे NIT ट्रिची का हाईएस्ट ब्रांच मिल जाए, क्योंकि अभी तक तो NIT ट्रिची मतलब वन ऑफ द मोस्ट टॉपेस्ट NIT है। सो कोई ऐसे फिलअप करता है सकता है कि IIT BHU का मेटलर्जी, देन NIT ट्रिची का CSC, देन IIT गुवाहाटी का सिविल एंड उसके बाद कोई NIT सूरतकल का CSC। बेसिकली आई वांट टू मीन दैट कि आप NIT IIT हर IIIT GFT सब कुछ को मिक्स करके आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सिर्फ वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको ऐसे फिलअप करना है कि आपका जो सबसे हाईएस्ट प्रेफरेंस है वो सबसे ऊपर होगा एंड आपका जो लोएस्ट प्रेफरेंस है वो सबसे नीचे होगा। सो हम अब 2 रूल्स देखेंगे। देखिए कि बिफोर सीट अलॉटमेंट एंड आफ्टर सीट अलॉटमेंट जोसा कैसे काम करता है। सो मैंने यहाँ पे एक PDF दे दिया है कि देखिए, बिफोर सीट अलॉटमेंट मतलब आपको अभी तक कोई सीट नहीं मिला है, तो जोसा कैसे काम करेगा, तो जैसा बेसिकली काज करेगा कि आपका जो 1 नंबर चॉइस है, मतलब हाईएस्ट प्रेफरेंस है, वो उससे नीचे की तरफ आएगा। देखिए मैंने ये एरो ऊपर से नीचे तक दिया है, मतलब पहले जोसा चेक करेगा कि आपने NIT ट्रिची का CSC भरा है, वो आपको मिल रहा है, देख रहा है कि नहीं, कुछ रैंक कम है। देन NIT सूरतकल का वो भी नहीं मिल रहा आपको, देन NIT सूरतकल पे जाएगा, देन NIT ट्रिची, मतलब जोसा बेसिकली ऊपर से नीचे तक जाएगा बिफोर सीट अलॉटमेंट। हाँ, एंड अगर हम उल्टा केस लेते हैं कि अगर आपको सीट अलॉट हो गया, मतलब मानो कि आपको किसी एक राउंड में कोई एक सीट अलॉट हो गया, तब जोसा कैसे काम करेगा। देखिए मैंने ये एरो जो है ना वो ऊपर तक दे दिया, मतलब ऊपर की ओर। सो इसका मीनिंग क्या है, देखिए हम पकड़ लेते हैं, आप यहाँ पे जो 5 नंबर चॉइस है, मतलब NIT सूरतकल का EC, आपको किसी एक राउंड में ये ब्रांच मिल गया। सो अब जोसा कैसे काम करेगा, बेसिकली अब जोसा क्या करेगा कि जोसा जो नीचे की ब्रांच है ना, इस तरफ जोसा नहीं जाएगा,
जोसा अब नीचे जाएगा। अब जो जोसा का मतलब काउंसलिंग होगा आपके लिए, वो जोसा के लिए ऊपर तक जाएगा। मतलब एनआईटी सूरतकल से ऊपर जो ब्रांच आपने फिलअप किया है, मतलब 1 2 3 4 पे जो जो फिलअप किया है वो ऊपर जाएगा। एंड वो लॉजिकल भी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप कैसे फिलअप करोगे। आपका जो हाईएस्ट प्रेफरेंस है वो सबसे ऊपर दोगे, एंड आपका जो लोएस्ट प्रेफरेंस है वो सबसे नीचे दोगे। तो बेसिकली आपको अगर ये 5 नंबर वाला चॉइस मिल गया तो ऑब्वियसली आप नहीं चाहोगे कि आपको फिर से 6 7 8 वाला चॉइस मिल जाए, क्योंकि आपने ऐसे ही चॉइस फिलिंग किया है। सो आपको मतलब आफ्टर सीट अलॉटमेंट जोसा ऊपर की तरफ जाएगा। तो गाइस, अब हमने चॉइस फिलिंग कर दिया, हमने वो भी समझ लिया कि हाँ जोसा कैसे काम करता है बिफोर सीट अलॉटमेंट एंड आफ्टर सीट अलॉटमेंट। सो उसके बाद जोसा का जो प्रोसेस है वो है कि मॉक सीट अलॉटमेंट। यस, मॉक सीट अलॉटमेंट का 2 राउंड होता है। बेसिकली इसमें जोसा जस्ट प्रेडिक्ट करता है कि आपने जो चॉइस फिलिंग भरा है उस प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कौन सा ब्रांच मिल सकता है। दिस इज़ नॉट द फाइनल रिजल्ट, ये बस आपको एक मतलब एग्जाम्पल ऐसे प्रेडिक्ट करता है। जैसे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं ना कि हाँ आपको वो ब्रांच मिल सकता है, बस उसी तरफ से जोसा बस एक प्रेडिक्शन लगाता है कि हाँ आपने जो चॉइस फिलिंग दिया है उस हिसाब से आपको कौन सा ब्रांच मिल सकता है। वो 70% केस में गलत होता है, कि मैंने खुद के दम पे भी ऑब्जर्व किया था। मुझे मतलब ऐसे मॉक सीट अलॉटमेंट में मुझे बीटेक का कोई ब्रांच ही नहीं मिल रहा था, बट हाँ बाद में मुझे मेरा मतलब 3 बार मेरा ब्रांच चेंज हुआ था। सो यस, वो जस्ट एक प्रेडिक्शन लगाता है। एंड वो ऐसे मतलब मॉक सीट अलॉटमेंट के 2 राउंड होते हैं जिनका कोई मतलब ठीक ठिकाना नहीं होता है। वो बस ऐसे ही जोसा आपको ऐसे एक दिखा देता है कि हाँ आपको ये ब्रांच मिल सकता है। सो उसके बाद आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, आपने मॉक सीट अलॉटमेंट में जो रिजल्ट है वो भी देख लिया, तब आएगा जोसा का जो राउंड रिजल्ट। बेसिकली हर बार 7 राउंड होता है, किंतु बट पिछली बार ये 6 राउंड हो गया था, क्योंकि मतलब कोविड के लिए। एंड आई होप इस बार भी ये 6 राउंड ही होगा। सो ये 6 राउंड में आपके पास जो 3 ऑप्शंस आएंगे वो ऑप्शंस है कि फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। यस, अगर आपको कोई ब्रांच मिल जाता है तो आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं कि फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। सो इनका जो इन डेप्थ मीनिंग है वो हम समझ लेते हैं, एंड उसके लिए हम जाते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। सो पहला जो वर्ड हमने लिखा है वो है यहाँ पे फ्रीज। यस, मानो कि आपको जो आपने जो प्रेफरेंस फिल अप किया है उसमें जो 3 नंबर है, 3 नंबर है जो एनआईटी सूरतकल का वो आपको मिल गया है। अब आप चाहते हो कि हाँ मुझे जो मिला है मैं उससे खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, मुझे अब इसे चेंज नहीं करना है, मैं इसे ही रखना चाहता हूँ, तो अब आप इसे फ्रीज कर दो। फ्रीज करने का सिंपल मीनिंग है कि हाँ आपको जो ब्रांच मिला है आप उससे खुश हो, आप आगे के जो काउंसलिंग पार्ट है वो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, एंड उसी केस में आपको जो फ्रीज ऑप्शन है उसे लॉक करना है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रीज ऑप्शन को लॉक नहीं करते, क्योंकि सबको जो मिला है उससे वो खुश नहीं होते हैं। उनको बेसिकली जो मतलब ऊपर वाले कुछ ब्रांचेस अगर होते हैं तो सबको वो वाले ब्रांचेस चाहिए होते हैं। बेसिकली अगर किसी को फर्स्ट उसने जो प्रेफरेंस भरा है उसका जो फर्स्ट प्रेफरेंस उसे मिल जाता है तो ही वो फ्रीज करता है, वरना कोई इसे फ्रीज नहीं करता है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ फ्लोट। यस, हम देखते हैं कि आपको मानिए कि आपको जो एनआईटी हमने जो चॉइस फिलिंग दिया है इसमें जो 4th नंबर चॉइस फिलिंग एनआईटी पटना का ईआई वो आपको मिल गया है। अब आप चाहते हो कि मुझे ऊपर वाले जो ब्रांचेस मैंने चॉइस फिलिंग किया है अगर उन ब्रांचेस में भी कोई आगे मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। सो बेसिकली फ्लोट वर्ड का मीनिंग है कि आप जोसा को बोलते हो कि जोसा जो ब्रांच मुझे मिला है मैं उससे खुश हूँ, मैं उसे रखना चाहती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आगे वाले जो काउंसलिंग राउंड में है मैं उनमें भी पार्टिसिपेट करूँगी, एंड मेरे चॉइस फिलिंग में मुझे जो ब्रांच मिला है मतलब एनआईटी पटना का ईआई उससे ऊपर वाले अगर कोई ब्रांच मुझे मिल जाए तो वो मुझे ऑफर कर देना। तो देख लिया मैंने आपको एरो जो है वो ऊपर की तरफ दिखा दिया। सो हमने जो फ्लोट वर्ड है उसका मीनिंग भी समझ लिया, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्लोट वर्ड को ही चूज़ करते हैं। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है स्लाइड। यस, सो हम जो स्लाइड का मीनिंग है वो हम समझते हैं। देखिए हमने यहाँ पे जो चॉइस फिलिंग है वो दे दिया है। सो मानिए कि आपको जो 7th नंबर चॉइस है मतलब ये एनआईटी ट्रिची का आपको सिविल मिल गया है। सो अब आपने डिसाइड किया है कि मुझे एनआईटी ट्रिची में ही रहना है, बट अगर सिविल से अगर कोई हायर लेवल का ब्रांच मिल जाए तो वहाँ ज़िंदगी जिंगालाला। तो आप जोसा को कैसे अप्रोच करेंगे? जोसा से आपके इतने बड़े डिटेल्ड भाषा नहीं समझेगा, तो इसके लिए एक सिंपल भाषा है वो है स्लाइड। अब जोसा को बोलोगे कि जोसा मुझे जो ब्रांच मिला है, जो कॉलेज मिला है मैं उससे खुश हूँ, बट अगर इसी कॉलेज का कोई हायर लेवल का ब्रांच मुझे मिल जाए तो मेरा लाइफ चिंगालाला। तो इसलिए आप ऑप्शन चूज़ करोगे कि स्लाइड। अब जोसा को बोल रहे हो कि जोसा अब
जो चॉइस फिलिंग है उस चॉइस फिलिंग में NIT ट्रिची का किसी एक ब्रांच जो मैंने फिलअप किया है उनमें से अगर कुछ मुझे कोई दे दो तो मैं खुश हो जाऊंगी। तो इसलिए अब ये एरो ऊपर की तरफ जाएगा, बट ये एरो ऊपर की तरफ जाएगा लेकिन सिर्फ NIT ट्रिची का जो मतलब ब्रांचेस है उसी सिर्फ देखेगा। मतलब NIT ट्रिची का देखिए हमने ME दे दिया, देन EE दे दिया, देन EC दे गया, जो सा आपके लिए सिर्फ इस मतलब 3 ब्रांच ही चेकअप करेगा। बाकी जो डिफरेंट कॉलेज है NIT आगरतला, NIT पटना, NIT शिलचर वो चेकअप नहीं करेगा। जो सा बस आपके लिए NIT ट्रिची का जो डिफरेंट ब्रांचेस है वही चेकअप करेगा। तो समझ चुके हो। फ्रीज का मतलब है जो है उसे मतलब एकदम लॉकअप कर दो। फ्लोट का मीनिंग है मतलब आपको जो मिला है उससे ऊपर की तरफ जाएगा। एंड जो स्लाइड है उसका मीनिंग है जो सा ऊपर की तरफ जाएगा, बट आपको जो कॉलेज मिला है आप उसी कॉलेज का कोई एक ब्रांच चाहते हो। सो आई होप आपको इस तीनों वर्ड का मीनिंग समझ आ चुका है। अब आपने जो फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड एक ऑप्शन चूज़ कर लिया तो अब आपको देना होगा सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। यस, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, आप OBC हो या इधर आप EWS हो, आपको 35,000 रुपीज़ जोसा को पेमेंट करना होगा। एंड अगर आप SC हो, ST हो या PWD स्टूडेंट्स हो तो आपको 15,000 रुपीज़ जोसा को पेमेंट करना होगा। एंड मानो कि आपने किसी एक राउंड में जोसा को पेमेंट कर दिया, बट नेक्स्ट राउंड में आप चाहते हो कि मुझे ये सीट नहीं चाहिए। मानो कि आपको कोई एक प्राइवेट कॉलेज में आप अप्लाई कर चुके, पहले से ही अप्लाई कर चुके हो, इधर बहुत सारे काउंसलिंग है जैसे कि UPSC, उसके साथ साथ होता है कॉमेट के, आप किसी और में काउंसलिंग में फिलअप कर चुके बैठे हो एंड उनमें आपको रिजल्ट मिल चुका है, आपका अच्छा कॉलेज मिल चुका है, तो आप चाहते हो कि हाँ जो समय मैंने जो पैसा दिया वो मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो आप विड्रॉ का ऑप्शन भी आपको शो होगा। सो साथ ही साथ आपने अगर जो पैसा पेमेंट किया है मतलब पेमेंट कर दिए हो मतलब सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, उसके बाद आपके पास एक लेटर आएगा, वो है सीट अलॉटमेंट लेटर, जिसे अच्छे से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करके रख देना क्योंकि बाद में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। नाउ सीट अलॉटमेंट के बाद आपका जो प्रोसेस है वो है जो इंस्टीट्यूट आपको मिला है उस वहाँ पे रिपोर्टिंग, साथ में जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन, एंड लास्ट है जो एडमिशन फ़ी आपको देना होगा। सो बेसिकली पिछली बार हमारा जो फिज़िकल रिपोर्टिंग हुआ वो होता है वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग में कन्वर्ट हो गया था क्योंकि कोविड के लिए। एंड आई होप इस बार भी ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग ही होगा। आपको जो इंस्टीट्यूट मिला है शायद वहाँ पर आपको नहीं जाना होगा, आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना होगा। आपका जो डॉक्यूमेंट है स्पेशली जो कास्ट डॉक्यूमेंट, आप अगर किसी कास्ट से हो उसका डॉक्यूमेंट अभी से निकाल के रख दो। वो डॉक्यूमेंट साथ ही साथ जो JEE मेंस का एडमिट कार्ड, 12th मार्कशीट, वो बेसिकली बाकी सब चीज़ आपको लगेगा, उनका एक अच्छे से वेरिफिकेशन होगा। एंड साथ ही साथ आपको जो एडमिशन फ़ी है वो देना होगा। एंड बेसिकली वो होता है कि अगर आप जनरल हो, आप OBC हो, अगर आप EWS स्टूडेंट हो तो आपको 40,000 के अराउंड देना होगा अगर आपको किसी NIT में एडमिशन हो रहा है। एंड अगर आप कोई अदर कास्ट से हो जैसे कि आप SC हो, ST हो, एंड अगर आप कोई PWD स्टूडेंट हो आपको 20,000 के आसपास देना होगा। सो यस, हमने हर एक प्रोसेस यहाँ पे देख लिया है एंड फाइनल आपका एडमिशन भी हो गया। सो सबका एक क्विक सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सो हमारा पहला स्टेप जो होता है वो होता है कि आपको जाके जोसा के मेन वेबसाइट में जाके लॉगिन करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। एंड उसके बाद चॉइस फिलिंग के बाद आपका जो मॉक सीट अलॉटमेंट उसका 2 राउंड होता है। एंड उसके बाद जोसा का जो 6 राउंड है वो स्टार्ट होता है। उनमें अगर आपको कोई सीट हो गया मतलब मिल गया, उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन आता है, 1 इज़ फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। एंड उसके बाद आपको जो है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी वो देना होगा। एंड उसके साथ आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर वो भी रिलीज़ होगा। एंड उसके बाद आपके पास आएगा जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग, एंड उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। एंड फाइनली आपको जो एडमिशन फ़ी है, आपको जो इंस्टीट्यूट मिला है उसमें जाके आपका एडमिशन फ़ी देना रहना होगा। सो बेसिकली दिस इज़ द फुल रोड मैप, फुल प्रोसीड्यूर ऑफ आवर जोसा काउंसलिंग। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया है। मैंने ट्राई किया है हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करने के लिए। सो यस, इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस। तो ज़रूर मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। एंड टिल देन, बाय बाय।